Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 8th mathematics chapter 11 exercise 11.2 question number 11. ओके देखो क्वेश्चन 10 सेम एज इट इज है, जैसा इसमें हिंट दिया हुआ है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब देखो 12th क्वेश्चन देखो 3/4 के रेशो में आपको पैरेलल साइड्स दिया हुआ है, ठीक है। यानी लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड 3x एंड सेकंड पैरेलल साइड कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है, कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड देन स्क्वायर एंड देन आपको द डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट आपको गिवन है कितनी 4, ठीक है। मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वैल्यूज पुट की। एरिया कितना है 42 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 एंड देन सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 3x प्लस 4x, ठीक है। यहाँ से क्या किया मैंने, इसको सॉल्व किया। 42 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 डिवीजन में है, अपॉन 4 हो जाएगा क्योंकि 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू 7x हो गया। यहाँ से आपने कैंसिल आउट किया, कितना आ गया x इज इक्वल टू 3। अब देखो x इज इक्वल टू 3 आया, मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी हो गई 3 इंटू 3 और सेकेंड पैरेलल साइड कितनी हो गई 4 इंटू 3। कुछ नहीं किया, x की वैल्यूज पुट की है बस, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला गया है ये क्या है, ये है आपका डीसी, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डीसी है और यहाँ आपको मेजरमेंट दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है आपको। ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए क्या क्या चाहिए, 1/2 इंटू एच। हाइट दी है क्या कहीं पे भी, नहीं है। हाइट कौन सी है, ये है हाइट, ठीक है। यानी आपको हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है एंड 14 एंड 6 इसको आपने ऐड कर दिया तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी ये 20, यानी 12 और 20 दी हुई है। यानी हाइट कैसे मेजरमेंट करोगे आप, देखो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे BC है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है CE है और बेस कितना है BE है। यहाँ वैल्यूज पुट करो, BC की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू CE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है प्लस BE कितना है 6 है, 6 स्क्वायर, ठीक है। 10 10 जा 100, CE स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36। यहाँ आपने 36 को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो 100 माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू CE स्क्वायर, ठीक है। ये आपने क्या किया, माइनस किया तो कितना है 64 CE स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी CE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 64। अब CE इज इक्वल टू कितना हो गया 8, समझ में आया, ठीक है। यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, CE की वैल्यू 8 आ गई। अब आप यहाँ ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 12 प्लस 20 क्यों लिया, ये पूरा, ठीक है। पूरा होगा 14 प्लस 6, ठीक है, कितना होगा 20। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आंसर आएगा वही है एरिया ट्रेपेजियम का, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ 11.2 एंड देन 11.3। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस, ठीक है। आप देखो क्यूबॉइड क्या होता है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये है। अब सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ये कौन सा है, ये है क्यूबॉइड शेप, ठीक है। अब देखो अगर सरफेस एरिया की बात हो रही है यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है, ठीक। फेसेस हो गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया वर्टाइसेस हो गया, एक्सेस, ये सब आता है ना इसमें, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया यानी इस पूरे का, ठीक है, ये आप देख रहे हो इस पूरे का एरिया यानी यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, ठीक है, यहाँ का भी, यहाँ का भी, ठीक है, यहाँ का भी, यानी पूरा एरिया लेंगे टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो अगर मैंने इसको ऐसे पुट किया, ठीक है, कहाँ पे, आपका जमीन पे, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, जो सरफेस होगा, ये जो जमीन से टच कर रहा है और जो ऊपर वाला एरिया है, इसको अगर मैं नहीं लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में आया,
ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का और लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, वो आपको लर्न करना है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? वो होता है 2 इन ब्रैकेट, देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको मालूम है। ये है आपका लेंथ जिसको L से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हो गया ब्रेड्थ सपोज, तो इसको B से रिप्रेजेंट किया। एंड देन हाइट यानी ये वाला जितना ये थिक है वो। ठीक है, थिकनेस मतलब ये देखो, इसमें देखो ये है लेंथ, ठीक है, ये हो गया ब्रेड्थ, या फिर इसको ब्रेड्थ ले लो। एंड देन क्या है आपका लेंथ, ब्रेड्थ और इसी को हाइट ले लो, इसको हाइट, ये देखो ये वाला हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया और ये हो गया आपका ब्रेड्थ। ठीक है, समझ में आया? वही डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक, और ये क्या हो गया, सपोज इसको हाइट ले लेते, ये क्या है ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसमें देखना क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यही आपको करना है। ठीक, समझ गए? ये कर लोगे आप। ठीक, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 5 मीटर। अब देखो सरफेस एरिया लिखा है, मतलब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और एज कितना गिवन है आपको, 5 मीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितना है आपको, एज कितना गिवन है, एज है आपका 5। ठीक है, 5 स्क्वायर, ये आपने कर दिया 6 इंटू 25, यानी आगे क्या 150। ठीक है, और एरिया है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जैसा भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, मीटर है तो मीटर आ जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एज। यानी आप किसकी वैल्यू निकालनी है, साइड की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है यहाँ पे आपको, ये है गिवन आपको 864 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। आप कर लोगे। ठीक है, ये साइड है, 5 नहीं है, साइड या फिर इसी को एज भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कर लेना आप। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस। ठीक है, अब देखो जो लेंथ है उसको सपोज लिया मैंने x, क्योंकि 1:2:3 में डिवाइड हो रहा है ना, तो लेंथ को लिया मैंने x। ठीक है, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और हाइट कितना हो गया आपका 3x। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हो आप। ठीक, वैल्यूज पुट करके आपको फाइंड करना है आंसर। तो देखो यहाँ देखो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है आपको 88, तो 88 रखा मैंने इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ x इंटू 2x प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 2x इंटू 3x प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 3x इंटू x। अब देखो सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा 88/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा यहाँ इधर आके। ठीक है, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना आ गया 44 इज इक्वल टू 6 + 2 + 3, 3 + 2 5 + 6 11x स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर की वैल्यू 4। ठीक है, अब देखो 4 आ गया आपका, और अगर आपने स्क्वायर हटाया तो क्या आएगा स्क्वायर रूट यानी √4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। ठीक है, √4 कितना होता है
√4 2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यूज पुट करो तो x है, मतलब x की वैल्यू 2 है, मतलब लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर या फिर सेंटीमीटर, जो भी गिवन है आपको, मीटर, ठीक है। विड्थ कितनी हो गई, ये हो गई 2x, यानी 2 × 2 4 मीटर, एंड देन हाइट कितनी हो गई 3x, यानी 3 × 2 यानी 6 मीटर, ठीक है। ठीक, समझ गए, ठीक है, ये समझ गए। अब देन क्वेश्चन 5 देखो। Okay, I will discuss question number 5 in the next class. This is the end of the class. Thank you.